चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे मीरा की भक्ति भावना के बारे में। तो शुरू करते हैं। कृष्ण भक्तों में मीरा का प्रमुख नाम है। उनकी भक्तिमय जीवन की धारा किन किन मोड़ों से निकलकर अपने राधे में विलीन हो गई, उसका एक संपूर्ण चित्रण इस लेख में प्रस्तुत है। कृष्ण भक्ति की अनन्य प्रेम भावनाओं में अपने गिरधर के प्रेम में रंगी मीरा का दर्द भरा स्वर अपनी अलग पहचान रखता है। मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता राज्य के कुड़की गांव में हुआ था। मीरा कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। भक्ति भावना के आवेश में उन्होंने जिन पदों का गान किया है वह है गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, नरसी जोरो मारो। मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव की है। आध्यात्मिक दृष्टि से वह कृष्ण को अपना पति मानती है। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना का बीजारोपण मीरा ने बचपन में ही कर लिया था। किसी साधु से मीरा ने कृष्ण की मूर्ति प्राप्त कर ली थी। विवाह होने के बाद वह अपनी मूर्ति को साथ ले गई। जयमल वंश प्रकाश के अनुसार मीरा अपने शिक्षक पंडित गजधर को अपने साथ चित्तौड़ ले गई और दुर्ग में मुरलीधर का मंदिर बनाकर पूजा का समस्त कार्य गजधर को सौंप दिया। इस विवाह के बाद भी मीरा कृष्ण की पूजा अर्चना करती रही, परंतु विधवा होते ही उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उससे उसका मन वैराग्य होता गया। जैसे जैसे मीरा को कष्ट दिए गए वैसे वैसे मीरा का लौकिक जीवन से नाता टूटता गया। वह कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर अमर सुहागिन बन गई। मीरा की आध्यात्मिक यात्रा 3 सोपानों से गुजरती है। प्रथम सोपान प्रारंभ में कृष्ण के लिए ललायित रहने के लिए है। इस अवस्था में वह व्यग्रता से गाती है, मैं बिरहणी बैठी जागू जग सवेरी आली, और कृष्ण की मिलन की तरफ से बोल उठती है, दर्श बिन दुखण लागे। द्वितीय सोपान यह है कि कृष्ण भक्ति से उपलब्धियों की प्राप्ति हो जाती है और कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। ये शब्द उसकी प्रशंसा के सूचक हैं। और इसी तरंग में कहती है, साजन हमारे घर आया हो, जुगा जुगारी जीवता बिरहणी पिए पाया हो। तृतीय सोपान वह है जब उन्हें आत्मा बोध होता है कि एक रूपता भक्ति की चरम सीढ़ी है। वह अपनी भक्ति में सख्य भाव से ओतप्रोत होकर कहती है, मारे दो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। मीरा अपने कृष्ण से मिलकर एकाकार हो जाती है। 16वीं सदी में भक्ति की जिस काव्य धारा का उद्गम मीरा ने किया था, आज भी वही भक्ति धारा उसी प्रथा से प्रभावित होती है। वास्तव में मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति हेतु लगी रहने वाली साधिकाओं में प्रमुख थी। मीरा के काव्य में सांसारिक बंधनों का त्याग और ईश्वर के प्रति संपूर्ण का भाव दृष्टिगत होता है। उनकी दृष्टि में सुख, वैभव, मान सम्मान आदि सभी मिथ्या है। यदि कोई सत्य है तो वह गिरिधर गोपाल है। मीरा के विचार अतीत और वर्तमान से संबंधित होकर भी मौलिक थे, परंपरागत समर्पित होकर पूर्णतः स्वतंत्र थे, व्यापक होकर सर्वथा व्यक्तिनिष्ठ थे। बाल्यकाल से ही मीरा में भगवत संस्कृति के संस्कार जागृत होने लगे थे। वह अपनी सहेलियों के साथ खेल में भी कृष्ण की पूजा, विवाह, नित्य नवीन उत्सव का खेल खेलती थी। उनके हृदय मंदिर में ऐसे लौकिक प्रेम अनुराग की छटा छिटकने लगी थी जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। जब मीरा 10 साल की थी तब उनके घर एक संत आए। उनके पास कृष्ण की मूर्ति थी। जब वे उनकी पूजा करने लगे तब मीरा भी उनके पास जाकर बैठ गई। मीरा का मन मूर्ति की तरफ आकर्षित हो गया। उन्होंने साधु से पूछा, महाराज आप किसकी पूजा कर रहे हो? इनका क्या नाम है? साधु ने उत्तर दिया कि वह गिरिधर को लाल जी हैं। मीरा ने कहा कि आप इन्हें मुझे दे दीजिए। इससे साधु बड़ा रुष्ट हो गया और चला गया। मीरा ने मूर्ति के लिए हठ किया और खाना पीना छोड़ दिया। जब मीरा ने 7 दिन लगातार कुछ नहीं खाया तब उस साधु को भगवान ने स्वप्न में मूर्ति मीरा को देने को कहा। साधु ने वैसा ही किया। मूर्ति पाकर मीरा खुश हो गई। 16वीं सदी में भक्ति की जिस धारा का उद्गम मीरा ने किया वही भक्ति धारा आज उसी प्रथा में प्रवाहित हो रही है। वास्तव में मीरा ईश्वर की लगन वाली साधिकाओं में प्रमुख है। तो ऐसी थी मीरा की भक्ति भावना, अनन्य, एकदम एकनिष्ठ
आराध्य वो उन्हीं को मानती थी, पति वो उन्हीं को मानती थी। इस तरह की उनकी भक्ति भावना थी, वो उन्हीं में विलीन हो गई थी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।